हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज के वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। तो बात करेंगे ही करेंगे मंडे 24 जुलाई मंडे के लिए। ओके, तो देखो क्या हुआ, क्या वो देख लेते हैं पहले। कि सबको पता है आज तो गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गैप डाउन ओपन हो गया। कल हमने यहाँ पे कुछ लेवल ड्रॉ किए थे और ये बताया था कि भाई यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से एक तो नीचे आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे रिटेस्ट करेगा तो उसको सेल कर देंगे। पहला टारगेट ये वाला था, बट क्या हुआ, ये नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होके कहाँ पे खुला, सपोर्ट पे खुला। 1 आवर में देख लेते हैं। सपोर्ट ये ड्रॉ किया हुआ ही था कल से 19,760 के मतलब राउंड फिगर 60 का लेवल था। और ये पूरा एक जोन मार्क करते हैं, कभी भी हम एक पॉइंट नहीं मार्क करते। तो 19,780 ये दोनों लेवल थे। डाउन तो खुल गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये तो इतना डाउन खुल गया, बैंक निफ्टी है वो इतना खुला नहीं था, थोड़ा खुला और फिर अब चला गया। और ये क्या था, ये हाई से नीचे आ रहा था और वे नया हाई लगा रहा था। मतलब दोनों पहले क्या थे, डाइवर्जेंस जैसे चल रहे थे। तो चलो भाई ये ओपन हो गया, अच्छी सी ग्रीन कैंडल बना दी। अब यहाँ है तो हम क्या वेट कर रहे थे कि भाई एक नया हाई बनाए, या फिर सुबह सुबह अगर ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है सपोर्ट पे तो एक कॉल या कुछ तो हम बाय कर ही सकते थे। बट अगेन क्या हुआ, 2 कैंडलों में पूरा ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट आपको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शार्प नीचे आ रहा है ना। तो एक इसको अगर देखो, इसको ऊपर जाना है ना, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम ये हाई को उसको ब्रेक कर देना चाहिए। तो ये जा रहा था, हाई ब्रेक नहीं हुआ, बट क्या हो गया, यहीं से घूम गया। तो अब देखो ये घूम गया तो क्या हो गया, ये नया हाई लोअर हाई, मतलब ये नया लोअर हाई बन गया। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जाएगा डाउन, ठीक है। तो आप कहीं पे, यहाँ कहीं पे भी जाके 3 मिनट में जाके आप एंट्री आराम से देखो, यहाँ पे बन सकती थी आपकी एंट्री। ये नीचे आया, अच्छी सी रेड कैंडल बनी, रीटेस्ट किया, अगेन रेड कैंडल बनी, तो यहाँ कहीं पे आप एंट्री बना सकते थे। अदरवाइज़ ये देखो, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, शायद आपको याद है या नहीं, आई डोंट नो, बट ये देखो आपको मैं ड्रॉ करके वापस बताती हूँ। सभी जगह चलता है। लास्ट ये हाई मतलब इसको ब्रेक करके गया था ना, तब इसको ब्रेक करके नीचे आया, रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे भी सेल कर सकते थे, ठीक है। तो ये एक ट्रेड बन रहा था। और अगर आप 5 मिनट में ही मान लो कि नहीं भाई मुझे तो 5 मिनट में ही एंट्री चाहिए, तो एक और ट्रेड बन रहा था। कहाँ पे, ये जो लेवल है इसको ब्रेक करके नीचे गया, देखो, तो क्या हो गया, वही बन गया रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अगेन ये ब्रेक हुआ, नीचे गया, अगेन क्या हुआ, अगेन रिटेस्ट करने के लिए, और रिटेस्ट करने के लिए आया तो भी आपको बढ़िया सा मौका दिया। यहाँ पे भी वही है, देखो ये लेवल पे, ये लेवल में ड्रॉ करूँ तो क्या हुआ, गया डाउन, आया रिटेस्ट किया, अगेन डाउन। तो चलो ये पूरा मान लेते हैं आपको ये कुछ आपसे एंट्री बनी ही नहीं या स्टॉप लॉस हो गया, वॉट एवर, बट यहाँ पे तो बन गई। तो सिंपल लॉजिक से अच्छी खासी एंट्री बनी थी आज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में कौन से लेवल निकल के आएंगे और कौन सा ट्रेड हम बना सकते हैं। तो वही आवली में देख लेते कि अब क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बार नीचे गया, अगेन ट्राई करके ऊपर आ गया है और बुलिश इंगल्फ जैसा दिखा रहा है। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब कि 19,820 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कि बुलिश नहीं है। यहाँ से ऊपर गया, रीटेस्ट करेगा तो डेफिनेटली बाय होगी। और टारगेट पहला डे हाई है कल का, वो रहेगा 19,890। फिर उसके बाद 19, और हो सकता है गैप फिर भी हो जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान में अभी रखने हैं लेवल। देखो अगर नीचे जाना होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है, हाई, ये लो बन गया। तो अभी ये लगा तो है, लेकिन हो सकता है एक यहाँ पे डाउन आए, रीटेस्ट करे,
तो हम यहाँ पे 19,724 पे अगर साइन देगा तो हम सेल कर सकते हैं, टारगेट 19,600। ओके, चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। देखो मैंने बताया था निफ्टी कुछ अलग चल रहा है, बैंक निफ्टी कुछ अलग चल रहा है। इतना डाउन खुला नहीं, अब गया अगेन जाने की ट्राई की, तो वही हम बैंक निफ्टी में एक्चुअली इजी एंट्री थी। देखो जो ब्रेक करके गया है, अगर उसी के अंदर आ जाता है, रिटेस्ट करके फेल होता है और कोई इंडिकेशन दिखाता है, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। वो आपका ट्रेड ऑलवेज़ प्रॉफिट में ही जाएगा। ये आप कभी भी मार्क कर लेना। आप चाहो तो आज आज से 2 दिन छुट्टी है, मार्केट में छुट्टी है। आई नो सब पर्सनल काम करते होंगे, जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, लेकिन ये जाके आप चार्ट पे करना। संडे तो है, संडे के दिन आप ये कर सकते हो। एटलीस्ट 1 आवर तक चेक करो। आप मेरे बोलने से मुझ पे क्यों बिलीव करोगे? इसी पे आप चार्ट पे देखो वर्क करता है या नहीं करता है। मुझ पे बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चार्ट पे देखो तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा। और जैसे मैंने कल बताया था, अगर आप करोगे सेम इसी तरीके से और वो ट्रेड आपने खुद एनालिसिस किया और वो ट्रेड प्रॉफिटेबल हुआ, तो आपका कॉन्फिडेंस पुस्टअप हो जाएगा। चलिए ये तो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने ड्रॉ किया है, अगर नीचे आया तो डाउन जाएगा। अब क्या है, रेजिस्टेंस है, तो यही लेवल हमें देखना है कि भाई ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, रिटेस्ट करे तो हम उसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो यहाँ पे लेवल है 46,250 और डाउन साइड में हमें ये देखना है 46,100। 15 मिनट के हिसाब से हमने ये लेवल निकाले हैं, ठीक है। क्योंकि नीचे गया रिटेस्ट करेगा तो ये और डाउन जाएगा, और ऊपर गया रिटेस्ट करेगा तो और अप जाएगा। तो लेवल अभी कौन से हैं? लेवल अभी यही है 46,250। और देखो यहाँ पे एक बुलिश सिंगल बनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये ऊपर निकल जाए। और इसने हाई बनाया है और नो लोअर लो बनाया है, तो एक और हाई ये लगा सकता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली तो बुलिश ही दिख रहा है अभी, बट वही है, कल मार्केट कैसे ओपन होता है उसके ऊपर आपको देखना है। तो अगर आप सिर्फ सुबह सुबह अगर आप ट्रेड करो तो एकदम से कैंडल बन जाए तो थोड़ा वेट कर लो 5 मिनट, फिर देखो रिटेस्ट करके, फिर तो वो बेटर एंट्री होगी। या फिर 10 बजे के बाद करो तो भी परफेक्ट एंट्री होती है, ठीक है। चलिए अब जैसे मैंने बात की थी आपको, ये लेवल तो आपको ध्यान में आ गए। अगर यहाँ से नीचे तो रिटेस्ट यहाँ पे करेगा 4600 पे, और फिर और डाउन जाएगा तो ये लेवल आएगा जो है 45,770। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि देखो यहाँ पे सेम सारा अगर मैं हटा लूँ, शायद अब आपको क्लियर दिख जाएगा। इसको ब्रेक करके गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, हमने जैसे 1 आवर में देखा था, यही लेवल सपोर्ट है। मतलब कि इसके नीचे तो जब तक नहीं जाएगा तब तक क्या है, बुलिश है। देखो कल बात की थी ना 15 मिनट ये वाली, या ये सिचुएशन पे बात की थी हमने, रेंज, फिर क्या हुआ था, फेक आउट। अब देखो यहाँ पे भी ये चीज़ नहीं दिख रही है आपको, नीचे गया सडन अप, अगेन गया सडन अप। तो आप समझ रहे हो कि क्या इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो सपोर्ट लेवल यही इंटेक रहने वाला है अभी के लिए। ये जो पूरा जोन है वो सपोर्ट 46,000 इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएंगे, वो आप ध्यान रखिए परफेक्टली, ठीक है। बट वही है, सुबह सुबह अगर ओपन होगा तो रिटेस्ट करेगा, फिर उसको बाय कीजिए। चलिए अब मैं बात कर रही थी, किस चीज़ की बात कर रहे थे हम, वॉल्यूम दिखाती हूँ मैं आपको, हाँ, निफ्टी के चार्ट पे। ये देखिए, अब देखो आपको देख के देख रहे हो तो विजुअली है कि ये अप ट्रेंड था, फिर वॉल्यूम के साथ ये डाउन गिरा, ठीक है। डाउन आया बट क्या हुआ, अगेन डोजी बनाई और अगेन अप चला गया, वॉल्यूम बढ़ गया,
अगेन यही जो डाउन वॉल्यूम था उन्होंने ट्राई की, अगेन ग्रीन कैंडल आई और ये लगातार अप जाते हुए जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पे है ना, यही सिचुएशन अभी यहाँ पे है, पूरी दिख रही है आपको, सेम सिचुएशन। यहाँ पे भी क्या है, ये बढ़ रहा था, अभी क्या है, ये सपोर्ट पे है, वॉल्यूम ज़्यादा डाउन आया है। तो अब क्या हो सकता है कि साइडवेज हो जाए शायद। हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस देखा है उसी को फॉलो करेंगे, और अगेन डोजी बनाए या कुछ और बनाए, फिर ग्रीन दे, मतलब हो सकता है कि रेंज में चला जाए अगेन, या थोड़ा और नीचे आके फिर अब जाए। क्योंकि देखो अभी डाउन आया है तो सब लोग 19,000 पे लगे हैं कि 19,000 आ जाएगा, 19,000 आ जाएगा। तो पहले 19,000 आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा यहाँ तक, मतलब कि 19,500 से भी पलट सकता है ये। क्यों? क्योंकि ये इतना टाइम स्पेंड करने के बाद अब गया है, तो इतनी आसानी से तो नीचे नहीं आएगा ये। और अगर आएगा तो देख लेंगे, इसमें क्या है, जाएगा तो उस तरीके से ट्रेड कर लेंगे। ठीक है।